Good morning, children. Today we start a new chapter, chapter 15. Chapter name is the British of the the birth of the United Nation. In this lesson, we will learn about the World War, United Nation Organization, main objective of United Nation, important human rights. Okay, let's start a chapter. In the first half of 20th century, there have been two major wars. The First World War in 1914 and the Second World War in 1939. These wars are called the World War because they involve many countries of the world war. आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन का जन्म कैसे हुआ। 20वीं शताब्दी के हाफ फर्स्ट में क्या था कि दो मेजर दो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें कि पहला था फर्स्ट वर्ल्ड वार और दूसरा था सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ। ये दो वॉर्स को, दो युद्ध को हम लोग वर्ल्ड वार्स के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड के कंट्री इस लड़ाई में भाग लिए थे, इसलिए हम लोग इस युद्ध को वर्ल्ड वार विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट dropped atom bomb on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. It caused a lot of destruction. Lakhs of people lost their lives and many were injured. जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया था, जिसके चलती बहुत ही तबाही मची, बहुत बड़ा तबाही मचा। और उसमें क्या हुआ, लाखों लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। People all over the world felt that if human race had to survive, there should be no world war in future. It was also felt that the amount of money being spent on destructive arms and weapons could better be used to bring happiness and prosperity for everybody in the world. पूरी दुनिया के लोगों ने यह सोचा कि अगर लोगों को अच्छे से जीना है, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना है, तो उसके लिए हम लोगों को ये युद्ध को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए फ्यूचर में कभी भी ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, तभी लोग जो हैं अच्छे से जी पाएंगे। और जो पैसा हम लोग बड़े बड़े आर्म्स हथियार और बम बनाने में यूज़ करते हैं, उन पैसों का अगर यूज़ ह्यूमन लोगों की को खुशी और प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ किया जाए, उनकी खुशहाली के लिए यूज़ किया जाए, तो ही दुनिया में शांति और लोग अच्छे से खुशहाल हो पाएंगे। In April 1945, some powerful countries meet in San Francisco in the USA. They discuss the way through which place could be brought to the world. कुछ अप्रैल 1945 में कुछ पावरफुल शक्तिशाली देश जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की मिले और उन्होंने आपस में यह बात किया कि हम लोग विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं, इस
विषय में आपस में चर्चा की हम लोग। On 24th October 1945, the United Nations organization was set up to make the world a better and safer place for all. It was called the United Nations Organization and was known as the UNO in short. 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड को कैसे अच्छा और सेफ जगह बनाया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और लोग इनको शॉर्ट में UNO के नाम से भी जानते हैं। But later it was shortened and called the UN. The terms United Nations was given by Franklin D. Roosevelt, the President of the USA. The 24th of October is celebrated every year as the UN Day. लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ UN कर दिया गया, मतलब यूनाइटेड नेशन ओनली। और इसको कौन किए थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि USA के प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे। और हर साल 24 अक्टूबर को UN डे सेलिब्रेशन किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब हमें जानना है कि इस यूनाइटेड नेशन का मेन उद्देश्य क्या था। तो पहला है, फर्स्ट इज द मेंटेन नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखना। ऐसा ना हो कि कोई देश जब मन चाहे कोई भी देश किसी पे आक्रमण कर दे, ऐसा लोग नहीं कर सके। इस बात का UNO ध्यान रखता है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन एमंग द वेरियस नेशन, और सभी देशों में दोस्ताना व्यवहार रहे, दोस्ती बना रहे, इस बात को भी यूनाइटेड नेशन इस बात का भी ख्याल रखता है और इसके लिए कोशिश करता है कि सारे देशों में दोस्ताना व्यवहार बना रहे, कोई देश आपस में एक दूसरे से झगड़ा ना करे बेवजह। नेक्स्ट इज टू सॉल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। और UNO का ये काम रहता है कि जो भी अलग अलग देशों में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब आर्थिक और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको भी वो सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्या है? टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल। और इस बात को बढ़ावा देना है कि हर लोग एक दूसरे को की आज़ादी को, अधिकार के रिस्पेक्ट करें। टू रिमूव डिफरेंट बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स एमंग द पीपल। और UNO का ये भी काम रहता है कि जो धर्म, भाषा और सेक्स, मतलब कि जेंडर, मतलब अपोजिट सेक्स में मेल फीमेल या लड़का या लड़की के बीच जो अलग अलग भेदभाव किया जाता है, उसको डिफरेंसेस, मतलब अंतर को समाप्त करना। किसी भी अगर कोई हिंदू है और मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा और मुस्लिम धर्म खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही धर्म अच्छा है और दोनों को सेम अधिकार मिलना चाहिए। कोई दोनों में मतलब व्यवहार, अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक जैसा देखना चाहिए सभी को। अगर लड़का है तो भी और लड़की है, जैसे लड़का को अच्छा मतलब ज़्यादा उसमें प्रमोट किया जाता है, लेकिन लड़की को क्या होता है, कम प्रमोट किया, उसे बोला जाता है नहीं पढ़ना नहीं है, घर का काम करो, और लड़का को पढ़ाया जाता है। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की दोनों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। उसे भी पढ़ना देना चाहिए, लड़कों को भी पढ़ना चाहिए, लड़की को भी कुछ काम करना चाहिए, लड़की को भी घर का काम करना चाहिए। इसलिए भेदभाव की भावना ना रख के इक्वल सबको होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सब एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट है टू हैव अ मीटिंग प्लेस
वेयर ऑल द मेंबर्स कैन वर्क टुगेदर, और एक ऐसा जगह उनके पास होता है जो जहाँ पे यूएनए के सारे मेंबर्स इकट्ठा मिले और मिलके काम करें। ये जो थे 1 2 3 4 5 6 जो है ये सारे क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड नेशन के। अब नेक्स्ट है द यूएन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव। दीज राइट्स आर कॉल्ड द ह्यूमन राइट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर, यूएनए ने कुछ एक लिस्ट बनाया है राइट्स के, अधिकार का, जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए के पास होना चाहिए, और ये राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स यहाँ पे नोट डाउन किया गया है जो कि हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ए नंबर, द राइट टू लिव एज अ फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री, मतलब कि हमें जिस देश में हम रहते हैं उसका, हमें उस देश का होना, नागरिक बनना, मतलब हम अगर इंडिया में रहते तो हम इंडियंस हैं, इसके लिए हमको किसी चीज़ किसी से कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हम इंडियन हैं, ये हमारा अधिकार है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने आप को इंडियंस बोलते हैं ना, तो मतलब ये हमारा अधिकार है, हम बोल सकते हैं। अगर कोई पूछता है फिर आप क्या जापानीज़ है या अमेरिकन है या फिर इंडियन है, तो हम बोल सकते हैं हम इंडियन हैं, ये मेरा ये अधिकार होना चाहिए। ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई जुल्म करता है, अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई अमीर आदमी चोरी करता है, गरीब आदमी चोरी करता है, तो दोनों को इक्वल सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों के लिए अलग अलग सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। द राइट्स टू एजुकेशन, मतलब पढ़ने का भी सभी को एक समान अधिकार होना चाहिए, सभी को पढ़ना दिया। ऐसा नहीं कि अगर कोई छोटी जाति का लोग है तो उसको नहीं पढ़ सकता, वो छोटा काम करेगा, कोई ऊंची जाति के लोग है तो वो अच्छा हाँ वो वही पढ़ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर कोई काम पढ़ा लिखा कर रहा है और एक अनपढ़ कर रहा है लेकिन काम सेम है, तो उसको इक्वल पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कम और इसको ज़्यादा, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर काम एक ही काम को दो लोग अलग अलग लोग कर रहे हैं और दोनों का अलग अलग एजुकेशन है या फिर अलग अलग जाति है, तो उसके आधार पर हम लोग पैसा डिवाइड नहीं करेंगे, सभी को एक, अगर उसको भी वही पैसा दिया जाएगा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसको भी वही पैसा दिया जाएगा जो कम पढ़ा लिखा है। क्योंकि काम सेम है, अगर सेम काम है तो सेम पैसा मिलेगा। द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस, और हमें अपना धर्म लेने का अपना अधिकार होना चाहिए। जैसे कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 तरह के अगर इंडिया में धर्म है, अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है तो वो बन सकता है, उसका पर्सनल मैटर होना चाहिए, उसमें कोई उसको नहीं रोक सकता। मतलब अपना धर्म चुनने का हमें अधिकार होना चाहिए, हम अपने मन से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि अगर हम कहीं जाने का भी हमें अपना, अगर हम कहीं और जाना चाहते हैं तो हमको वो मेरा अपना पर्सनल मैटर होना चाहिए, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई उसके लिए मुझे रोकेगा नहीं, कोई रोक टोक नहीं सकता, ये मेरा अपना अधिकार है। द UN is trying its best to ensure that these rights are followed in all the country. UN ये देखता है कि कौन कंट्री, उनका वो ध्यान रखता है कि ये सारे जो रूल्स है उसको सारी कंट्री फॉलो करे, वो इस बात का ध्यान UN रखता है। The United Nations started with 15 members. Today around 193 countries are the members of the UN. All the countries which are willing to accept the objective and principle laid down by the UN can become its member. पहले स्टार्टिंग में जब ये UN स्टार्ट हुआ था तो उनके सिर्फ 50 मेंबर्स थे, लेकिन आज 193 कंट्री इस UN के मेंबर बन चुके हैं, और UN का मेंबर्स वही कंट्री बन सकता है जो
इसके उद्देश्य और सिद्धांत को फॉलो करता है और रूल्स को फॉलो करता है, वही देश यूएनए का मेंबर बन सकता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ एनी 5 कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ द यूएन। यहाँ पे आपको फिल करना है कि यूएनए की 5 कंट्री के नाम जो इसके मेंबर्स हैं उसको फिल करना है। क्विक रिकैप। The 2 world wars causes a lot of mystery and destruction over the world. The United Nations was formed on 24th October 1994. The 1945. The main aim of the UN is to maintain international peace and security. The UN has made a list of rights that every human being should have. At present, there are 193 nations which are the members of the UN. शुरुआत में मतलब कि 2 वर्ल्ड वार हैं जिसके कारण काफ़ी तबाही मची और काफ़ी लोगों की जान गई। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनए का स्थापना हुआ और यूएनए का स्थापना के पीछे ये उद्देश्य था कि सारी कंट्रीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो शांति और वहाँ पे सुरक्षा को मेंटेन करना यूएनए का मेन मकसद था। यूएनए ने एक लिस्ट बनाया ह्यूमन राइट्स, जो कि एक आम आदमी के पास ये सारे अधिकार होने चाहिए। इस बात का लिस्ट यूएनए ने बनाया और आज के समय में 193 नेशनल देश जो हैं वो यूएनए के मेंबर हैं एट प्रेजेंट टाइम। ओके, we finish our chapter. Thank you, student.